कमला अपने पति हरीश और दो बच्चों राहुल और नेहा के साथ रहती थी। कमला अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती थी, उनकी हर बात मानती थी और उनसे बहुत लाड करती थी। इसी तरह उनका जीवन हंसी खुशी बीत रहा था। राहुल अब बड़ा हो गया था और उसकी एक अच्छी नौकरी लग गई थी। उसे ऑफिस में ही अनु नाम की लड़की से प्यार हो गया। राहुल और अनु ने शादी का फैसला कर लिया। यह बात राहुल ने अपने घर में बताई। कमला और हरीश कुछ खास खुश नहीं थे, पर बेटे की पसंद के आगे वे कुछ नहीं बोले। राहुल और अनु की धूमधाम से शादी हो गई, पर शादी के बाद कमला का व्यवहार अनु के साथ अच्छा नहीं था। कमला उसे पसंद नहीं करती थी। देखो जी, इतने अच्छे अच्छे घरों के रिश्ते आ रहे थे, पर राहुल ने अपनी पसंद की शादी कर ली। ना तो हमें कुछ दहेज मिला और ना ही लड़की हमारी पसंद की आई। अब छोड़ो इन बातों को, इन बातों में क्या रखा है। शादी तो हो गई ना, हमें अपने बेटे की पसंद को स्वीकार करना चाहिए। पति की बात सुनकर कमला चुप हो गई, पर मन ही मन वह अनु से नफरत करती थी। शादी को कुछ दिन बीत जाने के बाद अनु ने ऑफिस ज्वाइन करने की सोची। सुबह सुबह अनु तैयार होकर जैसे ही ऑफिस के लिए निकली, वहीं कमला ने उसे टोक दिया और बोली, अरे ये क्या बहू, तू इन कपड़ों में घर से बाहर जाएगी? हमारी नाक कटवा देगी क्या? अरे मम्मी, मैं तो शुरू से ही ऐसे कपड़े पहनती हूँ। मुझे साड़ी वाड़ी पहनने की आदत नहीं है, और फिर ऑफिस में तो साड़ी बिल्कुल भी नहीं। ये कहते हुए अनु ऑफिस की तरफ निकल जाती है। कमला को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि अनु उसे यूं जवाब देकर निकल गई। मैं अपने पति को इस बारे में बताती हूँ। तुम भी बेकार की बातों का मुद्दा बना रही हो। जिन कपड़ों में उसे आराम महसूस होता है वही तो पहनेगी। आजकल के ज़माने में कौन ये साड़ियाँ वाड़ियाँ पहनता है? पति की बात सुनकर कमला चुप हो जाती है। अनु इसी तरह रोज ऑफिस के लिए तैयार होकर निकलती थी और शाम को थकी हारी घर आती थी। यह सब देखकर कमला एक दिन अनु से कहती है, देखो बहू, अब तुम्हें घर के काम में हाथ बटाना चाहिए। मैं तो सारा काम कर नहीं सकती। तुम ऑफिस जाने से पहले नाश्ता और खाना बना कर जाया करो। पर मम्मी, सुबह इतना समय कहाँ होता है कि मैं खाना भी बनाऊं और ऑफिस के लिए तैयार भी हो जाऊं। इस पर राहुल अनु से कहता है, अनु, माँ ठीक कह रही है। अब यूँ बड़ों से बहस करना अच्छा नहीं लगता। अगर माँ कह रही है तो तुम सुबह थोड़ा जल्दी उठकर खाना बना दिया करो और फिर ऑफिस चली जाया करो। ये सब सुनकर अनु थोड़ी हैरान होती है कि ऑफिस जाने के साथ साथ वह खाना भी बनाए, और अपनी बेटी नेहा से वह कुछ भी नहीं कहती। पर अनु क्या कर सकती थी। सुबह सुबह उठकर काम करती और फिर ऑफिस चली जाती। शाम को थक हार कर घर आती और रात का खाना बनाती। अनु एक अच्छे स्वभाव की लड़की थी। वह किसी तरह का झगड़ा नहीं चाहती थी। सुबह जितनी हिम्मत होती वह उतना काम करती, ताकि किसी को शिकायत का कोई मौका ना मिले। उधर नेहा कॉलेज जाती और वापस आकर आराम से दिन भर मोबाइल पर अपनी सहेलियों से बातें करती। वह घर का कोई काम नहीं करती थी और माँ भी उसे कुछ काम करने के लिए नहीं कहती थी। बहू और बेटी के साथ इतना फर्क देखकर अनु का मन दुखी होता था। इसी तरह के माहौल से तंग आकर अनु कुछ दिनों के लिए अपने मायके रहने चली जाती है। उसे वहां बहुत आराम मिलता है, पर इधर कमला की हालत खराब हो जाती है। वह काम कर कर के थक जाती है। नेहा उसकी जरा से भी मदद नहीं करती। कमला को एहसास होता है कि अनु नौकरी के साथ साथ सारा घर संभालती है और एक नेहा किसी काम को हाथ भी नहीं लगाती। कुछ दिनों में अनु मायके से वापस आ जाती है और उसकी दिनचर्या पहले जैसी ही रहती है। ऑफिस जाना और फिर घर आकर काम करना। कुछ दिनों बाद नेहा की शादी हो जाती है और वह अपने ससुराल चली जाती है। कमला नेहा को याद करके बहुत रोती है। एक दिन अचानक नेहा मायके आ जाती है। कमला उसे देखकर हैरान हो जाती है कि अचानक बिना बताए
नेहा क्यों आ गई। वह नेहा से पूछती है, अरे बेटा, सब ठीक तो है? तुम अचानक से आ गई। अरे माँ, मेरी सास तो बहुत ही खड़ूस है। वे सारा दिन मुझे ताने देती रहती है कि मैं घर का कोई काम ठीक से नहीं करती। मैं तंग आ गई हूँ, अब मैं यहीं रहूंगी। ये कहते हुए नेहा अपने कमरे में चली जाती है, पर कमला यह सब सुनकर बहुत परेशान थी। वह नेहा की सास को फोन करती है। अरे बहन जी, ऐसी क्या बात हो गई? अचानक नेहा यहाँ रहने आ गई। इस पर नेहा की सास कहती है, बहन जी, बुरा ना मानिएगा, पर आपने अपनी बेटी को कुछ भी नहीं सिखाया। वह घर का कोई काम ठीक से नहीं करती। शादी को इतने दिन होने के बाद भी वह रसोई नहीं संभाल पाई। वह तो बस सारा दिन मोबाइल पर अपनी सहेलियों से बात करती रहती है या फिर घूमने निकल जाती है। उसे घर की किसी जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं। अरे बहन जी, बच्ची ही है, आप उसे अपनी बेटी की तरह समझें और काम सिखाएं। इस पर नेहा की सास कहती है, बहन जी, शुरू शुरू में हमने उसे कुछ नहीं कहा, पर अब तो शादी को काफ़ी दिन बीत गए। वह खुद कुछ नहीं करना चाहती। मैंने उसे कई बार अपने साथ काम करने को कहा, पर वो सीखना ही नहीं चाहती। नेहा की सास की ऐसी बातें सुनकर कमला बहुत दुखी होती है और मन ही मन सोचती है कि अनु कितनी अच्छी है। वे नौकरी के साथ साथ घर का सारा काम करती है, और नेहा, जिसे मैंने इतना लाड प्यार दिया, वह बिगड़ गई और आज वह किसी काम को नहीं करना चाहती। मेरे एक कहने पर अनु ने सारा घर संभाल लिया, पर नेहा, जो बेटी होते हुए भी मेरे काम में हाथ नहीं बटाती। आज उसे समझ आ रहा था कि अनु के साथ उसने कितना बुरा व्यवहार किया। नेहा के बारे में सोच सोचकर कमला दुखी रहती थी और इसी कारण वह बीमार रहने लगी। बुखार में पड़े पड़े वह सोचती थी कि उसने अनु के साथ जैसा व्यवहार किया, वह तो कभी उसे देखने भी नहीं आएगी, और दूसरी तरफ नेहा है जिसे अपनी माँ की कोई परवाह नहीं। अरे माँ जी, क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? ठहरिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को और दवाई लेकर आती हूँ। अनु मिनटों में ही कमला के लिए फल और दवाई लेकर आती है। वह कमला को कुछ खिला पिलाकर दवाई दे देती है और उन्हें आराम करने को कहती है। कमला सोचती है कि अनु कितनी अच्छी है, मैंने उसे समझने में कितनी बड़ी भूल कर दी। अनु अपनी सास का बहुत ध्यान रखती है और कुछ ही दिनों में वह बिल्कुल ठीक हो जाती है। एक दिन अचानक नेहा की सास कमला के घर आती है। कमला उन्हें देखकर थोड़ा घबरा जाती है। नेहा की सास कमला से कहती है, अरे, आपकी बहू बहुत समझदार और नेक लड़की है। उसी ने मुझे समझाया कि इस तरह रिश्ते नहीं टूटते। मुझे नेहा को कुछ समय देना चाहिए, वह अपने आप सब सीख जाएगी। मैंने सोचा, जिनकी बहू इतनी अच्छी है, उनकी बेटी कैसे खराब हो सकती है, तो मैं नेहा को लेने आई हूँ। यह सुनते ही कमला की आंखों में आंसू आ गए और वह रोते हुए अनु को देखने लगी। यह सब देखकर नेहा को भी बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने सोचा, उसकी भाभी नौकरी के साथ यदि इतना अच्छा घर संभाल सकती है तो उससे कुछ सीखना चाहिए। नेहा ने अपनी माँ और सास से वादा किया कि उन्हें अब कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। यह कहते हुए नेहा अपने ससुराल लौट गई। कमला की बहुत बड़ी चिंता अनु ने खत्म कर दी थी। आज उसे अपने भाग्य पर बहुत गर्व हो रहा था कि उसे कितनी अच्छी बहू मिली है। एक दिन कमला बाजार से बहुत सारा सामान लेकर आती है और अनु को कहती है, अनु, यहाँ आओ, ये लो कुछ कपड़े। मैं अपनी पसंद से तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाई हूँ, अब तुम मुझे ये पहनकर दिखाओ। कपड़े का थैला लेकर अनु अंदर चली जाती है और देखकर हैरान हो जाती है कि जिन कपड़ों पर उसकी सास ने एक दिन आपत्ति जताई थी, आज वह खुद ही उसके लिए वही कपड़े लाई थी। अनु खुशी खुशी उन कपड़ों को पहनकर माँ को दिखाती है। कमला उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। अब अनु और कमला खुशी खुशी एक साथ रहने लगती हैं।